दुबई में ऐसी जबरदस्त बारिश हुई कि पूरे शहर में सैलाब आ गया। पूरी दुबई भीषण बाढ़ की चपेट में है। तो सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, लोगों की आशियाने भी पानी की गिरफ्त में हैं, कामकाज ठप हो चुका है। हालात तो यह है कि दुबई एयरपोर्ट भी बाढ़ की चपेट में है। रनवे पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। दुबई में 75 साल बाद हुई बारिश से कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दुबई में ऐसी बारिश क्यों हुई। तो क्या कुदरत से छेड़छाड़ दुबई को भारी पड़ रही है? बड़ा सवाल। क्या दुबई में बारिश की वजह क्लाउड सीडिंग है? यह भी यहां पर सवाल बना हुआ है। क्या विज्ञान के गलत तरीके से इस्तेमाल का खामियाजा दुबई को भुगतना पड़ रहा है? क्या भविष्य के लिए यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है? तमाम ऐसे बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और क्या यह जबरदस्त बारिश किसी प्रलय की निशानी है? जिस तरह के हालात इस वक्त दुबई में बने हुए हैं, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का हाल दुबई में होगा। क्लाउड सीलिंग, जिस तरह से क्लाउड सीडिंग जो होती है, इसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है नकली बारिश के लिए। तो दुबई में आए जल प्रलय से ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दुबई में बाढ़ के पीछे क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को माना जा रहा है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई और पर्यावरण एक्सपर्ट का क्या कहना है? साथ ही किन किन देशों में क्लाउड सीडिंग हो चुके हैं, ये सब जानने के लिए देखते हैं पहले दुबई में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात की तस्वीर। पिछहत्तर साल बाद दुबई में बारिश बेहिसाब। कुदरत से छेड़छाड़, जल प्रलय से हाहाकार। रेगिस्तान में सैलाब, बाढ़ से दुबई जाम। 22 अप्रैल को दुबई डूब जाएगा। हर ओर बस पानी ही पानी और सैलाब के आगे बेबस और लाचार लोग। तस्वीरें हाईटेक सिटी दुबई की हैं। 75 साल बाद आई जबरदस्त बारिश ने दुबई को डुबो कर रख दिया। शहर और समंदर का फर्क मिट चुका है। हर तरफ सिर्फ बाढ़ का खौफनाक मंजर है। सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं रही बल्कि तैर रही हैं। अरबपतियों के इस शहर में सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। आसमानी आफत और पानी की खौफनाक लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। हर ओर बस तबाही और बर्बादी। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर दुबई कुदरत के कहर के आगे बेबस है। 75 साल बाद ऐसा सैलाब आया कि एक दिन की बारिश में ही पूरा दुबई पानी पानी हो गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने दुबई में त्राहिमाम मचाया हुआ है। लोगों के घर डूब चुके हैं। जबरदस्त बारिश से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। दुबई की चमचमाती सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। मूसलाधार बारिश ने इस हाईटेक सिटी की सूरत ही बिगाड़ दी है। हर ओर बस जल सैलाब है। मुसीबत वाली बारिश से दुबई का जनजीवन बेहाल हो चुका है। यातायात ठप है तो बारिश का असर कामकाज पर भी पड़ रहा है। जोरदार बारिश की वजह से ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। साथ ही बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए हैं। दुबई में इस वक्त हर ओर पानी का ही कब्जा है। जबरदस्त बारिश से लोगों की जान मुश्किल में है। पानी में कई जगह लोग फंसे हुए हैं। उन्हें लगातार सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। दुबई में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पानी की खौफनाक लहरों ने अपना कहर न बरपाया हो। दुबई में पानी से खतरा अभी टला नहीं है। दुबई में 22 अप्रैल तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक की बारिश ने दुबई का ऐसा हाल किया। अगर फिर इसी तरह तूफान आया तो इस शहर का क्या हश्र होगा। बहरहाल दुबई के बाशिंदे अनहोनी की आशंका में दहशत में हैं। वो बेहद डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दुबई में भीषण बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो रेगिस्तानी मौसम वाला दुबई भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह कुदरत से छेड़छाड़ है। इसके पीछे क्लाउड सीडिंग को माना जा रहा है और एक्सपर्ट भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर क्लाउड सीडिंग है क्या।
तो क्लाउड सीडिंग कृत्रिम बारिश कराने की एक प्रक्रिया है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत छोटे छोटे विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है। ये विमान सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ और क्लोराइड से लैस होते हैं। विमान इसे बादलों के बीच छोड़े जाते हैं और इससे बादलों में पानी की बूंदें जमने लगती है और फिर बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगती है। इससे प्राकृतिक बारिश की तुलना में कई गुना ज्यादा बारिश कराई जा सकती है। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और जापान सबसे आगे हैं। जो हमने बारिश का तांडव देखा, जो अति वर्षावृत्ति देखी और उसके बाद जो बाढ़ से तबाही देखी, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो कारण है जो प्राकृतिक है कि उस समय वहां पर वैसे ही एक एंटी साइक्लोनिक करंट बना हुआ था। इसी समय एक मानव केंद्रित कारण ये था कि दुबई में भी हमने देखा कि मेघ विश्लेषण यानी जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, उस माध्यम से बारिश कराने की कोशिश की गई। और ये समय जो था एक गलत था। एक ऐसे समय में जब महज हम वृष्टि कराना चाह रहे थे, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से अतिवृष्टि हुई और इस पूरे इलाके में एक तरह से अतिवृष्टि ने तबाही मचाई। तो साफ हो चला है कि दुबई में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश ही जबरदस्त बाढ़ बारिश की वजह बनी। जलवायु परिवर्तन के बीच इसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। तो अब यहां से जानना भी जरूरी है कि आखिर किन किन देशों में आर्टिफिशियल रेन को अपनाया जा चुका है। यूएई में पानी संकट से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया गया। अब कुदरत से छेड़छाड़ का परिणाम पूरी दुनिया देख रही है। चीन ने भी 2008 ओलंपिक के दौरान कृत्रिम बारिश करा चुका है। जापान ने भी टोक्यो ओलंपिक के दौरान क्लाउड सीडिंग कराया था। तो वहीं भारत की बात करें तो आईआईटी कानपुर ने भी इसका सफल टेस्ट कर चुका है। बहरहाल अब दुबई में जबरदस्त बारिश ने यूएई को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ की गई तो परिणाम बड़े घातक साबित हो सकते हैं।